जब पंखू ने मुझे फर्स्ट टाइम सूट में देखा था भाई उसका रिएक्शन हुआ आजकल पता नहीं क्या हो रहा है मतलब शुगर का इंटेक इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना तो ना मेरे को ऐसे निहार रहा था वो पागली हो गया था तो तब आज संडे है तो क्या काम कर रही कितना इन्वेस्टमेंट लगा टू बी अ मोआ अगर मैं स्टूडियो को नहीं ऐड ऑन करूँ तो तुझे बाहर से जज कर लेते हैं कि अभी मैं वीडियो बना रही थोड़ी देर में लगाती हूँ तो तब हम लोग रिलेशनशिप में नहीं थे हम लोग से वो मेरे पीछे पागल है Hey everyone, I hope you all are doing great. I'm also good. Welcome back to the channel and in the video. So आज का वीडियो है 2026 का फर्स्ट Q&A वीडियो जिसके लिए आई नो कि बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि मैंने नहीं बनाया है अभी तक तो मैं बनाना चाहती तो थी काफ़ी दिनों से लेकिन स्टूडियो की वजह से डेली डेली जाने की वजह से मुझे टाइम नहीं हो पा रहा था तो मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ एंड सच्ची में गाइज मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है फेस पे एक ब्लश और एक ये लिप बाम लिप ऑयल और ये आईब्रोज के अलावा क्योंकि आईब्रोज फिक्स करे बिना पता नहीं मैं अच्छी नहीं लगती हूँ खुद को सो या तो सबसे पहले है कि क्वेश्चन आपके हेयर कट का नाम क्या है दी तो मेरा है मल्टी स्टेप हेयर कट लेकिन अब बहुत कम स्टेप्स बच गए हैं क्योंकि मेरे बाल थोड़े से बढ़ गए हैं देखो जिंदगी में पहली बार मैंने इतने बाल बढ़ाए होंगे तो मल्टी लेयर या हाँ सॉरी मल्टी स्टेप मेरा हेयर कट का नाम है एंड थोड़ा सा बढ़ चुका है मुझे ज़रूरत तो है कटिंग की लेकिन देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है क्योंकि मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ बहुत ही जल्दी मैं सोचती हूँ कि जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा शायद से क्योंकि पहले तो मैं कैसे भी कटवा लेती थी लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा एक बार बहुत अच्छे से मेरे बाल बढ़ जाएं और उसके बाद मैं एक बहुत ही मस्त सी कटिंग कराऊं तो हाँ अगला क्वेश्चन है दी यूके की बेस्ट प्लेस बताओ फैमिली के साथ घूमने वाली अ, अगर अभी तक मैं जितनी भी जगहों में गई हूँ मुझे सबसे बेस्ट लगा मुंशियारी इन स्नो क्योंकि इतना सुंदर लगता है मतलब ऐसा लगता है कि हम मिनी कश्मीर में घूम रहे हैं अभी तक जितना भी मैंने उत्तराखंड में जितना भी मैं घूमी हूँ सबसे बेस्ट मुझे मुंशियारी लगा इन स्नोफॉल में क्योंकि स्नोफॉल में मतलब लाइक कश्मीर भी फेल है भाई इतना सुंदर लगता है मजा आ जाता है तो मुंशियारी अभी तक मुझे सबसे बेस्ट लगा यूके में और अगर वैसे आपको घूमना है अगर आपको मतलब थोड़ा-सा ऐसे मंदिर भी देखना है या घूमना भी है तो आप लोग पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर घूम सकते हो। इतने सारे मंदिर हैं और इतनी सारी घूमने की जगह है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो पिथौरागढ़ मतलब बेस्ट है घूमने के लिए और 2-3 चीज़ जगह और है, नैनीताल है और भीमताल है, मतलब जितने भी ताल-वाल हैं सारे वो मस्त हैं और क्या है फिर? हाँ, देहरादून का अ, देहरादून है, मसूरी है सॉरी देहरादून तो क्या ही है घूमने का, मसूरी है, मसूरी में बहुत सुंदर-सुंदर सी जगह हैं, तो वहाँ आप लोग घूम सकते हो। एंड मेरा स्किन ना थोड़ा-सा वो लग रहा है, मतलब मेरा फेस थोड़ा-सा स्वेली-स्वेली सा लग रहा होगा क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है मतलब शुगर का इंटेक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना मेरा, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने सुशी तो हाँ, मतलब इतनी सारी जगह मैंने बता दी है, अगर आपको मतलब जैसे घूमना है तो आप घूम सकते हो। बाकी पिथौरागढ़ में तो बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा जगह हैं। आज संडे है तो क्या काम कर रही? ये मैंने पिछले संडे लगाई थी ये वीडियो। ये सॉरी ये क्यूएनए मैंने पिछले संडे लगाया था। तो मैं संडे के दिन दिन भर कपड़े धोते रहती हूँ, दिन भर साफ-सफाई करते रहती हूँ अपने कमरे की और नहाती हूँ बेसिकली। तो यही काम कर रही थी शायद मैं पिछले संडे भी क्योंकि मैंने पिछले संडे बहुत सारे कपड़े धोए। तो हाँ, कपड़े धोए और रील-वील से मेरा पूरा ताल्लुक जा चुका है। अब पता नहीं कब मैं रील पे बैक आऊँगी। मैं सोच रही थी कि संडे को रील बनाऊँ या आज ही बना लूँ लेकिन नहीं बन पा रही है। लेकिन जल्दी कुछ करेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट लगा टू बी अ मोआ? डीएम मी आई विल लेट यू नो कि कितना इन्वेस्टमेंट लगा। वैसे तो मेरा कोर्स से लेकर अभी तक कोर्स से लेकर अगर मैं स्टूडियो को नहीं ऐड ऑन करूँ तो मेरा 4 टू 5 लाख तक लग चुका है। फिर स्टूडियो का अलग इन्वेस्टमेंट है, वो एक थोड़ा-सा मेरा वो है, क्या बोलते हैं जिसको मैं थोड़ा-सा पर्सनल रखूँ, तो उसके लिए आप मुझे डीएम करो मतलब अगर आपको भी अपना खोलना है या आपको कुछ एडवाइस वगैरह लेनी है तो वो मैं बता सकती हूँ। अगला क्वेश्चन है ओके द सेकंड वन कॉम्प्लीमेंट यू हैव नेवर अच्छा 2 क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन दिख रहा है। अ कॉम्प्लीमेंट यू हैव नेवर फॉरगॉटन बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट है यार जो मैं मेरे को मतलब रहता है कि हाँ, किसी ने मुझसे इतना अच्छा कहा है लेकिन उम, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये है ना जैसे कोई इंसान मेरे साथ पहले मतलब जैसे अभी मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी शर्म सी आ रही है लेकिन मेरे को बनानी है क्योंकि जब हम कंसिस्टेंट रहेंगे मैंने बोला है कि 365 टू 365 मुझे व्लॉगिंग करनी ही करनी है तो मैं वो चीज़ करके रहूँगी क्योंकि मैंने अपने आप से ठान ली है। अब मैं जब इतना सब चीज़ों में चीज़ें कर रही हूँ तो मुझे भी मतलब होना चाहिए यार एक फ़ोन लिया है इतना महंगा और सारी चीज़ें वो करी है और सब चीज़ें सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है मेरी अभी जितना भी जो भी चीज़ें हो रही है। तो मुझे भी थोड़ा-सा रहना चाहिए कि हाँ यार चलो चीज़ें करूँ और अच्छे से आगे बढ़ूँ एंड ऑल। सो एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है कि लोग मुझसे बोलते हैं कि जैसे हम तुझे बाहर से जज कर लेते हैं कि ऐसा लगता है
लाइट लगाई, मेरे को बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं अबाउट माय हेयर, तो वो तो मैं भूल जाती हूँ। लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट ऐसा है कि जो लोग मेरे बिहेवियर के बारे में देते हैं मुझे, तो लोग बोलते हैं कि हमें मतलब तुझे बाहर से, जैसे मेरी अगर किसी से कभी अनबन हुई हो, मतलब विदाउट नोइंग देम, ऐसा मतलब एक होता है ना कि हेट एट फर्स्ट साइट, ऐसा कुछ हुआ हो किसी के साथ, तो फिर अगर मेरा उनके साथ अच्छा बन जाता, तो फिर वो बोलते हैं यार मतलब जैसा तुझे देखा था वैसे तू है नहीं। ये रिसेंट में मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि हमें ऐसा लगता था कि तू जैसा मतलब नॉर्मली तो सीरियस हुए रहती है, तो तू सीरियस ही है, लेकिन तू यार बहुत चिल बंदी है। तो ये मेरा एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो मुझे हमेशा से याद रहता है। एंड अगली चीज़ ये है कि जब पंकु ने मुझे फर्स्ट टाइम सूट में देखा था, भाई उसका रिएक्शन वाज़, क्या बताऊँ मैं, काश उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग कर रही होती उसके साथ। तो तब हम लोग रिलेशनशिप में नहीं थे, हम लोग ऐसे ही कहीं घूमने के लिए गए थे। तो मतलब वो ना मेरे को ऐसे निहार रहा था, वो पागल ही हो गया था। तो तब से वो मेरे पीछे पागल है। और ये बात इसको पता है सच। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो आपको पता होगा। वैसे उसको बिल्कुल टाइम नहीं होता आजकल व्लॉग्स वगैरह देखने का, तो इसीलिए क्या ही देखेगा, जब देखेगा लेकिन तब पता चलेगा उसको। अगला क्वेश्चन है, शादी कब है आपकी? तो शादी का अभी एक अच्छा-सा रिवील होने वाला है कुछ टाइम के बाद। शादी या एंगेजमेंट में से एक चीज़ रिवील हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद, टेंशन मत लो गाइज़। तो वो मैं जल्दी से रिवील कर दूँगी। तो शादी मेरी इसी साल है, अब जब भी है वो आपको पता चल जाएगा। 2 लगन आते हैं, एक गर्मियों में, एक सर्दियों में। तो अगर गर्मियों में नहीं होगी तो सर्दियों में हो जाएगी, सर्दियों में नहीं होगी तो मतलब वरना गर्मियों में हो जाएगी। मतलब 2 ही चीज़ें हैं, या तो विंटर के टाइम पे होगी या तो समर टाइम पे होगी, ठीक है? और जिस हिसाब से आजकल मेरी ढील-ढाल चल रही है, ना मैं किसी चीज़ पे ध्यान दे रही हूँ, ना कुछ भी ऐसा, मतलब शादी के लायक एक्साइटमेंट नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इस वाले सीज़न में मेरी शादी होगी। तो थोड़ा-सा डिले करके ही शादी होगी, लेकिन एंगेजमेंट का हम बहुत जल्दी आपको बताएँगे। वेडिंग सीज़न इनकम। सो इट्स अ सीक्रेट, आई कांट रिवील इट, क्योंकि अपना जो भी इनकम एंड ऑल होती है, मैंने ये सीखा है कि हमें वो चीज़ रिवील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यार नज़र लग जाती है पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ आपको देख रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी की नेगेटिविटी उस चीज़ को अट्रैक्ट कर जाए, तो वो चीज़ हम नहीं बता सकते हैं। तो मतलब इसीलिए मैं ज़्यादा ये चीज़ें रिवील नहीं करती कि मैंने अपने पैसे से ये लिया, अपने पैसे से वो लिया, ऐसा लिया, वैसा लिया। जिन लोगों के साथ मुझे लगता है कि हाँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड मुझे फ़ील हो जाता है कि हाँ, इनकी एनर्जी बहुत पॉज़िटिव, मतलब 99% मुझे फ़ील हो जाता है कि इसकी एनर्जी पॉज़िटिव है, उस टाइम पे। उसके बाद का मैं नहीं बता सकती, उस टाइम पे पॉज़िटिव है, तो मैं वो चीज़ उस टाइम पे शेयर कर लेती हूँ। लेकिन अभी इन सोशल मीडिया कैसे-कैसे टाइप के लोग वीडियो देखते हैं, कोई बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, वो मुझे पता है कि जो लोग मुझे अच्छा मानते हैं, वो बहुत प्यार से मेरी वीडियोज़ देखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे उसको, नेगेटिविटी के साथ ही वीडियो देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे यार, मतलब कुछ एक नेगेटिविटी होती है, और मैं यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, तो ये चीज़ मैं नहीं बता सकती, सो सॉरी। वैसे नॉर्मली अगर मैं बताऊँ तो अभी मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अब किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे लिए ये ब्लेसिंग नहीं है कि मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैं यहाँ चली गई इन पैसों से। लेकिन सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए अभी ये है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इस एज पे मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। और जितना भी मेरा अभी ईएमआईज़ वगैरह हैं, वो मैं खुद ही भर रही हूँ अपना, तो ये इस चीज़ के लिए मैं प्राउड प्राउड भी हूँ। एंड हाँ, ये चीज़ मैंने बता दी है, इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, और इसके लिए भी भाई टच वुड, क्योंकि नज़र तो ऐसे लगती है ना, मुझे क्या बताऊँ। अब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है ना कि बड़ी आई सुंदर अपने आप को समझती है, तो इसीलिए नज़र, अरे यार, होता है, नज़र वो नहीं होती कि आप सुंदर हो, आपका ये अच्छा है, आपका वो अच्छा है, तो इसलिए नज़र लग रही है। नज़र ये होती है कि कुछ नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट करती है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी पॉजिटिविटी मुझे अट्रैक्ट करती है ना, उससे कहीं ज़्यादा फिर मेरे को नेगेटिविटी वो चीज़ को दबा देती है। तो इसीलिए नज़र बोलती हूँ मैं इतना ज़्यादा, तो हाँ, और मेरा ये ट्रस्ट है यार, अब मैं कुछ नहीं कर सकती उस पे। मैं मतलब क्या बोलूँ, इसको सीक्रेट ही रखे तो अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, आप और पावंदा शादी कब करोगे? मैंने बता ही दिया कि कब करेंगे, तो उसके लिए आप थोड़ा-सा वेट करिए, और आपको बहुत ही प्यारे-प्यारे व्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं। और आज मैं अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि संडे का दिन है, और आज मैंने सब कुछ भी नहीं शूट करा। मेन चीज़ तो ये है कि ना, मैं आजकल मेकअप वगैरह अवॉइड कर रही हूँ। अभी भी मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है। अब मैं फ़िल्टर मार दूँगी इसमें, तो थोड़ा-सा उससे सुंदर भी लग जाएगा। बस मैंने ब्लश लगाया है हल्का-सा, बहुत कम, और आईब्रोज़ फिक्स करे हैं, और लिप पे लिप ऑयल लगा रखा है, तो उस वज़ह से थोड़ा-सा अच्छा लगे। व्हाट इज़ एन इवेंट और एक्सपीरियंस दैट चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ? ऐसा कोई भी इतना स्पेशल इवेंट हुआ नहीं है जिससे कि मेरा मतलब पर्सपेक्टिव चेंज हो गया हो लाइफ को लेके। लेकिन एक चीज़ ऐसी हुई थी कि मैंने सोचा था कि हाँ यार, सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े रिलेटिव्स के साथ बैठी हुई थी, तो आई फ़ील लाइक कि यार कुछ तो मिसिंग है जो कि होनी चाहिए। मतलब पहले जब हम लोग छोटे थे, तो हमारे पास नहीं इतना पैसा हुआ करता था, मतलब
अभी हमारे पास उतना हम इतने कैपेबल हैं, हमारी पूरी फैमिली इतनी कैपेबल है कि हम लोग किसी के सामने वो ना करें। हमको किसी के सामने अपना हाथ छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। हमारी पूरी फैमिली इतना कैपेबल है अभी। तो जिस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा बिलो बिलो एवरेज मतलब बहुत डाउन हुआ करते थे, तो उस टाइम पे सॉरी गाइज़। तो उस टाइम पे क्या था कि लोग मतलब ना हमें बहुत ज़्यादा उस क्रीपी नज़रों से देखते थे। लोग सोचते थे कि अबे यार क्या है, छी ये सो। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। तो फिर जैसे ही मैं थोड़ा-सा बड़ी हुई, ग्रोन अप हुआ, मतलब मैंने चीज़ें देखी, मैंने देखा कि यार जिसके पास पैसा है उसके पास बहुत पावर है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। इन सोसाइटी, इन फैमिली, इवन इन फैमिली उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो फिर मेरे अंदर ये थॉट आई कि क्यों ना मतलब कुछ ना कुछ करा जाए। मैं लगे लगे रहती थी कि कहीं न कहीं से अर्न हो जाए, कहीं न कहीं से पहले मैं सोचती थी कि डांस से मेरा पूरा करियर बन जाएगा कि लाइक मैं अगर डांस करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा मेरी चीज़ें हो जाएँगी, सारा मैं मैनेज लेकिन उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपने कपड़े खरीद पाती थी, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती थी। सीरियसली जब मैं प्रोग्राम्स वगैरह करती थी तो उससे मेरा एक रेंट जाता था और मैं अपने कपड़े वगैरह खरीदती थी, बस हो गया। उसके अलावा खाने-पीने के लिए मैं अपने फैमिली पे डिपेंडेंट थी। मतलब या तो मेरे पापा मुझे रेंट के लिए भेजते थे या खाने-पीने के लिए भेजते थे, वो भी मेरा इवन प्रॉपर नहीं हो पाता था। तो जब मतलब कोर्स के लिए गई थी, इवन उस टाइम पे मैं अर्न करने लगी थी। लेकिन जब से मैंने फिर मेकअप इंडस्ट्री पे अपना पाँव डाला और मैं मतलब बहुत ही ग्रेटफुल समझती हूँ अपने आप को कि मैंने ये चीज़ चूज़ करी और बहुत ज़्यादा अपने पे मुझे प्राउड भी है यार कि मैंने ऐसा फील्ड चूज़ करा जिससे कि मुझे खुद ब खुद खुशी तो मिलती है, साथ ही साथ मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हाँ यार मतलब मैंने कुछ तो करा है अपनी लाइफ़ में, इतनी छोटी एज पे और इसके लिए भी भाई टच वुड। तो मुझे मतलब ये एक चीज़ है जिससे मेरे को लगा कि हाँ भाई, अगर पैसा है तो इज़्ज़त है और इज़्ज़त है क्योंकि पैसा है, ठीक है? तो ये मेरा एक बहुत ही बड़ा पर्सपेक्टिव है जिसने मेरे मतलब पूरे ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जिससे मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया लाइफ के लिए कि हाँ मतलब कुछ तो ऐसा है जो कि जिसकी वजह से तुम्हारी रिस्पेक्ट भी होगी, तुम्हारा ये भी होगा। रिस्पेक्ट इन सेंस कि ये नहीं कि यार तुम्हारे पे पैसे नहीं, मैं मेरे अंदर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यार कोई रिच है उसकी ही रिस्पेक्ट करो, कोई गरीब है तो उसकी रिस्पेक्ट ना करो। मैं हर एक इंसान को उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसके मॉरल ऑफ द मैनर्स के अकॉर्डिंग मतलब सारी मतलब मेरे अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि मैं इंसान को उसके पैसे के हिसाब से जज नहीं करती हूँ। मैं देखती हूँ कि यार हाँ, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी इंसान के लिए क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। बात खत्म। अब ये पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, क्या कहाँ पहुँच गई हूँ, मुझे खुद खुद समझ नहीं आता कई-कई बार लेकिन हाँ, अ, अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ ना तो वो लेवल ही अलग है। अभी मुझे बहुत चीज़ें करनी है। मैं आई नो मैं बहुत ही ज़्यादा अभी डाउन वाले लेवल पे हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है अपनी लाइफ़ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने इन-लॉज़ के लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है क्योंकि यार उन्होंने इतना प्यारा लड़का मेरी लाइफ़ में भेजा है और वो मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा मानता है, इतना लोगों ने उसको इतना टॉर्चर करा, उसके बाद भी मेरे को इतना अच्छा मानता है। अगर अच्छा-अच्छा मानता है तो मैं उसके लिए क्यों ना करूँ भाई? सो या अगला क्वेश्चन है स्किन केयर रूटीन। फिलहाल तो मेरी स्किन की खुद ही बजी पड़ी है, ये देख देख लो क्योंकि मेरा शुगर इंटेक कम ही नहीं हो रहा है गाइस। मतलब मैं इतना ज़्यादा चॉकलेट खाने लगी हूँ अब फिर से। मैंने बीच में बोला था कि मेरा डाइट वाइट सब कुछ अच्छा हो गया। इवन दो मैंने बीच में सैलेड स्टार्ट किया था, फ्रूट्स स्टार्ट किए थे बट पता नहीं मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स की वजह से मैं इतना ज़्यादा शुगर, इतना ज़्यादा और ना मुझे स्वेटिंग मतलब भाई भाई साहब मुझे बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी। ये मैं आई स्वेयर ऑन द गॉड कि मैं मतलब हीटर के आगे बैठूँ, कंबल के अंदर हीटर चला लूँ, मेरे को बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वेटिंग होती है मेरे पाँव पे, वो भी जब मैं दिन भर सॉक्स पहन के, दिन भर शूज़ पहन के बैठे रहूँ। उसके अलावा मुझे स्वेटिंग होती ही नहीं है और जब मेरे भाई का बर्थडे था उस दिन हमने इतना ज़्यादा डांस करा, उसके बाद भी मुझे स्वेटिंग नहीं हुई। पता नहीं क्या दिक्कत है? एक बार मैं अपना जो बॉडी चेकअप है वो करवाती हूँ। और अगर आपके फेस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो एक बार डॉक्टर के पास आप जाइए और डॉक्टर के पास मतलब अपना स्किन, अपना सब कुछ एक बार दिखाइए क्योंकि हम भी बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं लोगों को, लेकिन वो चीज़ें हर किसी पे वर्कआउट नहीं करती है। लाइक बहुत से लोगों पे वर्कआउट करती है और मैं तो भाई जितना हो सके हर्बल चीज़ें, जितना हो सके अच्छा चीज़ें ही लोगों को सजेस्ट करती हूँ। तो या अभी मेरे को थोड़ा बहुत मतलब स्वेटिंग मतलब मेरे को थोड़ा-सा मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो वो चीज़ें हैं वो मैं रेगुलर फेशियल्स भी करती हूँ, मैं सारी चीज़ें करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी स्किन खराब है। मेरी स्किन एक टाइम पे इतनी ज़्यादा खराब थी जिसकी कोई हद नहीं होती। मेरा पूरा फ़ोरहेड दानों से भरा था, उसके निशान से भरा था, हमेशा कुछ ना कुछ निकलते रहती थी, पपड़ी-वपड़ी। तो उसके कंपैरिज़न में आई एम लविंग माय स्किन बट मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा हो। तो वो मैं करके ही रहूँगी क्योंकि यार अब ब्यूटीशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है, तो पहले अपना ध्यान देंगे तभी तो जाके दूसरे इंसान का हम ध्यान दे पाएँगे। तो हाँ।
अगला क्वेश्चन है, आप बचपन से इतनी अमीर थी? नहीं यार, मैंने बताया तो सही हम कितना ज़्यादा हम डाउन थे और उससे कितना ज़्यादा नॉर्मल हुए। अमीर नहीं हुई हूँ मैं भई, अभी मैं थोड़ा बहुत अपने खर्चे उठा रही हूँ, बस हो गया बात खत्म, कुछ अमीर-अमीर वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप करोगी, प्रैंक करो पंकु भैया पे यार। अ, मैं समझी नहीं ये चीज़, मतलब कौन करेगा फ्रेंडशिप? कोई लड़की फ्रेंडशिप करेगी या कि मुझे करना है? मुझे ये एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। मुझे समझ में नहीं आया, सो सॉरी। तो अगला क्वेश्चन है, इज़ मेक मी बोल्ड 3 इन 1 हेयर हॉट ब्रश इज़ गुड फॉर कर्ली हेयर एंड स्ट्रेटनिंग। आप ना कोई सा भी, अगर आपको स्ट्रेट करना है रेगुलर, कोई सा भी वो ले सकते हो स्ट्रेटनर, कोई सा भी ब्रश ले सकते हो, बट मेक श्योर कि आप उससे पहले हीट प्रोटेक्टर बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करो, और एंड मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करो, क्योंकि यार वो चीज़ आपको थोड़ा बहुत डैमेज तो करेगा ही। अगला क्वेश्चन है, विच हेयर ट्रीटमेंट इज गुड फॉर कर्ली हेयर फॉर स्मूथ एंड स्ट्रेट हेयर? देखो, जो बहुत ही एक मतलब इफेक्टेड स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस है वो है स्मूथनिंग, एंड उसके अलावा आजकल नैनोप्लास्टिया आया है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेयर स्मूथ हो जाता है। तो 2 चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से आपका हेयर प्रॉपर स्मूथ हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कर्ली हेयर है तो स्मूथनिंग इज़ बेस्ट फॉर यू। अगला क्वेश्चन है, व्हिच शैम्पू इज़ गुड फॉर स्प्लिट एंड डैमेज हेयर? यार शैम्पू का तो मुझे नहीं पता, आप कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कर सकते हो, उससे आपकी हेयर की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड दूसरी चीज़ है कि स्प्लिट एंड डैमेज हेयर के लिए मैं खुद, मेरे काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो गए थे बीच में, वैसे तो मैंने रिमूव करवा रखे हैं सैलून पे अपने। लेकिन उसके लिए आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, एक जो पैंटीन का, मैं इसको कुछ मेरे को भाई इतना बड़ा ब्रांड है पैंटीन, और मेरा कुछ इतना ज़्यादा मैं मतलब इन्फ्लुएंसर वाली उसमें हूँ भी नहीं। तो जो पैंटीन का मिरेकल रेस्क्यू वाला कंडीशनर है वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो वो बेस्ट है, मतलब मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए उसकी वजह से। अगला क्वेश्चन है, शूट कब करें बताओ, ब्राइडल शूटिंग ब्रांड प्रमोशन? यार इसके लिए आप मुझे डीएम करें, और ब्राइडल शूटिंग अगर आपको मेरा करना है तो उसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आप इतनी सुंदर कैसी हो? बस यार ऐसे ही, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लगा-लगा के वो रखी हूँ। गाइस सो सॉरी। मैं भाई, मेरा फेस कट अच्छा है तो इस वज़ह से मैं सुंदर हूँ। वैसे बाकी जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की है। संगीत मेकअप चार्जेस बता दो। ये इसके लिए आप मुझे डीएम करें, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग मतलब ऐसे पब्लिकली नहीं बताते, क्योंकि हमारी भी कुछ वो होती है, क्या बोलेंगे उसको, बाउंड्रीज़ होती है। व्हाट इज़ द क्वालिटी दैट यू एडमायर इन अदर्स? तो काइंडनेस, काइंडनेस इज़ द बस काइंडनेस। अगला मैंने शायद से थोड़ा बहुत ये यूट्यूब पे भी लगाया था, अगर मुझे भी मिलता है तो मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में तो डाला था कि क्यूएनए हो जाए करके, अगर बनता है तो देखते हैं। सो गाइज़, या इतने क्वेश्चंस थे, आई होप कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। नेक्स्ट टाइम अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वेट करना मेरे क्यूएनए स्टोरी का, एंड अगर किसी का कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो वो अभी भी पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। सो या गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप कि आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे, और कई आंसर ऐसे हैं कि आप कुछ और पूछना चाह रहे हो या मैंने कुछ और आंसर दे दिया, उसके लिए भी सो सॉरी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट येट, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी। बाय।